सब कुछ हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है और जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। सोचो तो दुख ही दुख है और सोचो कि सुख ही सुख है तो सुख ही होगा। कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज़ है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सच है तो हम जो अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ें निकल कर सामने आती है। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें एक ऐसा मंत्र मिलेगा, उसे समझने के बाद आपको ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और इससे आप ये भी समझ जाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई सहायता मांगता तो कोई सहायता नहीं करता। ऐसा लगता था जैसे कि दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दुखों से मुक्ति कैसे पाए। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण वो रात में भी सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो व्यक्ति कितना दुखी व लाचार है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या के भी विचार आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता के कारण वो ये कदम नहीं उठाना चाहता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। ऐसे ही उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि किसी साधु या सन्यासी के पास जाओ। इनके पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस व्यक्ति के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा या सन्यासी ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता और उसे अपनी समस्या बताता और उससे उस समस्या का समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे करने के लिए, बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति रहेगी, बस इस टोने टोटके को पूरी विधि से करना। वो व्यक्ति घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन यह सब करने के बाद भी
उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, बदले में उस व्यक्ति से दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और भी ज़्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरे दुख समाप्त होने के विपरीत बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन उसे एक आदमी ने बताया कि किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर में पवित्रता आएगी, नकारात्मकता नष्ट होगी व घर में शांति भी स्थापित होगी। उस व्यक्ति के मन में यह बात बैठ गई और उसने ये क्रिया विधि भी पूर्ण विधि के साथ की तथा पंडित को दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि यह सब करवाने से भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो व्यक्ति पूरी तरह से निराश हो चुका था। फिर एक दिन उसे एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो अपनी समस्या के समाधान के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। वो कोई और नहीं अपितु महात्मा बुद्ध थे। जब वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा तो उस वक्त वे ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो एक दुखी व परेशान व्यक्ति को देखा। वे उस व्यक्ति का चेहरा देखकर ही जान चुके थे कि वह युवक अपने जीवन से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तब गौतम बुद्ध ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मेरे पास किस उद्देश्य से आए हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सन्यासी हूँ। तब वह व्यक्ति महात्मा के पैरों में गिर गया और उनके चरणों को पकड़कर कहने लगा, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर परिवार में हमेशा दुख व दरिद्रता रहती है। कभी कभी तो मेरे मन में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं, परंतु परिवार के बारे में सोच विचार कर रुक जाता हूँ। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाकर अपना जीवन शांति व प्रेम से जीना चाहता हूँ। अतः आप मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तब महात्मा ने कहा, हे युवक, दुखों से छुटकारा पाने का मंत्र ऐसे ही नहीं मिलता। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे? वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, कहीं ये मुझसे दान दक्षिणा तो नहीं मांगेंगे। तब महात्मा ने कहा, दान दक्षिणा का मोह मुझे नहीं है। यह सब तो एक साधारण व्यक्ति की इच्छाएं होती है। मैं तुम्हें जो मार्ग बताऊंगा वो थोड़ा कठिन है। तब वह व्यक्ति बोला, महात्मन, आप मेरे दुखों को दूर करने हेतु जो मार्ग बताएंगे वो मुझे स्वीकार है। बस आप मुझे आज्ञा तो देकर देखें। तब बुद्ध ने कहा, जब तुम यहाँ से घर जाओ तब मन में यह दोहराते हुए जाओ कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। परंतु ये सब जुबान पर नहीं आना चाहिए, बस अपने मन में दोहराना है। तब वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात? यह तो मैं चुटकी में कर सकता हूँ, लेकिन इससे होगा क्या? तब महात्मा ने कहा, तुमने अपने दुखों से मुक्त होने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं, तो एक बार मैं जो मार्ग बता रहा हूँ उसे भी अपनाकर देख लो। महात्मा बुद्ध की बात मानकर वह घर की तरफ चलने ही वाला था कि बुद्ध ने कहा, हे युवक, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तब बंदर के विचार तुम्हारे मन में नहीं आने चाहिए। यहाँ तक कि बंदर का ख्याल भी तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र पूर्णतया कार्य करेगा। वो व्यक्ति बोला, मुझे तो आज तक बंदर का विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता ना करें महात्मन, मैं आपके बताए मार्ग का पालन पूरे तन व मन से करूँगा एवं मैं सुखी हूँ व खुश हूँ यही शब्द अपने मन में दोहराता हुआ जाऊँगा। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चल दिया। परंतु वह कुछ ही दूरी चला होगा कि उसके मन में बंदर के विचार आ गए। तब उसने सोचा, मेरे मन में आज तक बंदर का विचार नहीं आया, परंतु अभी क्यों आ रहे हैं? ऐसा होने पर वह बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसे होश आया
तो उसे महात्मा का मंत्र याद आया जो वह पहले दोहराता हुआ आ रहा था। लेकिन उसे अचानक एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में बंदर का विचार उठ गया। वो इस विचार को अपने मन से बाहर फेंकना चाहता था कि मेरे मन में किसी तरह बंदर का विचार न आए, लेकिन उसके सामने बंदर था तो उसका विचार उसके मन में फिर आ गया। जब वह घर पहुंचा तो अपनी पत्नी से कहा, हे बंदरिया, बंदर परोस दो। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है, तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों में सर नोचने लगा कि मुझे आज तक बंदर का विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है। यही सोच सोच कर वह व्यक्ति रात भर सो नहीं पाया। अंत में परेशान होकर वह फिर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा कि हे महात्मा, मेरे मन में आज तक बंदर के विचार नहीं आए, लेकिन जब से आपने यह कहकर भेजा था कि बंदर का विचार मन में नहीं आना चाहिए, तब से प्रत्येक स्थान पर मुझे बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, हे युवक, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझना बहुत कठिन है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, लेकिन तब ये बंदर तुम्हारे ध्यान में नहीं थे। तुम्हारे ध्यान में तो केवल दुख ही दुख थे, जिससे तुम अपना ध्यान बंदरों पर दे नहीं पाए। हे युवक, जिस चीज से हम दूर भागना चाहते हैं वो हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं वो इसलिए चाहते हैं कि वो हमारे साथ गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी रहूं, मैं सुखी रहूं, और अपने होठ भी यही बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुखी दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि हे महात्मा, यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि हे युवक, तुम अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तुम्हारे अंतर्मन में राज जमाए रहेंगे। और जिस दिन तुम अपने दुखों के विषय में सोचना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारे दुख तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस दुख के बारे में सोचते हैं वो उतना ही गहरा हमारे मन में प्रविष्ट हो जाता है। हम अधिकतर हमारे दुखों के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है और इससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से यह वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं? असल में हम उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि विशेषता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन धूम्रपान या शराब छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा उतना ही उसके पीछे भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है
तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती। और यही सुविचार हमें जीना सिखाता है। संक्षेप में कहें तो हमारे मन का परिवर्तन ही हमारे दुखों का अंत है।